हेलो दोस्तों। तो आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली जो है आपका 7 है, 7वें चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रश्न है आपका, ये जो प्रश्न है देखिए दोस्तों, ये पूछा है आपको 22 में और 2023 में। और पिछला वाला जो प्रश्न है वो आपका ए वाला जो प्रश्न है ये पूछा है 2025 में। ठीक है, 2025 में। तो 22 प्रश्न 23 में पूछा है और एक प्रश्न दूसरा 2025 में पूछा है। तो दोनों प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्या बिंदु इतना इतना और इतना कोई एक त्रिभुज बनाते हैं। तीन बिंदु दिया है, निर्देशांक दिया है, कह रहा है कि क्या तीनों त्रिभुज बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, पता करते हैं त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो इसको मान लेंगे P, पहले वाले बिंदु को P मान लेंगे, 2 कामा कितना है 3 कामा 2। दूसरे वाले को Q मान लेंगे -2 कामा -3। और तीसरे वाले को R मान लेंगे 2 कामा 3। कह रहा है कि क्या ये बिंदु जो है दिए हैं, क्या ये एक त्रिभुज बनाते हैं, मतलब आपका PQR बनाते हैं, PQR। तो ये तीनों का निर्देशांक, इसका निर्देशांक इतना दिया है, Q वाले का इतना, R वाले का इतना। कह रहा है क्या यह त्रिभुज बनाते हैं और किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसके बाद इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकालेंगे। मतलब तीनों का निर्देशांक अगर हम निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं, पाइथागोरस से। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले किसका निर्देशांक निकाले, पी आर का। तो पी क्यू का हम निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, चलिए बताते हैं। तो पी क्यू का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मिलेगा क्या, देखिए 5 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा आपका 3 2 5 का, ये भी हो जाएगा स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा, 5 5 25, यानी कि 25 प्लस 25 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 50। कितना हो गया, रूट में 50 हो गया। तो 50 में रूट 50 का मान कितना होता है, रूट 50 का जो मान होता है उसको बता दे। तो रूट 50 का मान लगभग 7.07, लगभग कितना आ जाएगा, 7.07 लगभग। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे क्यू आर। ठीक है, देखिए यही त्रिभुज है आपका, तो पी क्यू आर। तो पी आर निकल गया, अब हम निकालेंगे क्यू आर। ठीक है, तो दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे। अब इस दोनों के लिए x1 x2, तो -2 और -2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 -3 और -3 का स्क्वायर। कितना मिल जाएगा, देखिए दो दो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 हो गया, और उसके बाद 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का, 3 3 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ से 4 चौके 16। तो मिल गया आपको 16 प्लस 6 चौके 36 है, 16 और 36 मिल गया। ठीक है, बराबर कितना मिल जाएगा, 6 6 12 के 2, 4 1 5, यानी कि मिल जाएगा 6 6 12 के 2, यानी कि आपको मिल जाएगा 52। रूट में 52, और रूट 52 का जो मान होता है वो लगभग होगा है 7.21 लगभग। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे पी आर। ठीक है, तो पी आर कैसे निकलेगा, देखिए। तो अब पी आर निकाल लीजिए, समझ में आ रहा है ना, पी आर। तो फार्मूला वही होता है, देखिए एक बार लिख देते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, इसी पे तो रख रहे हैं। चलिए, अब देखिए किसको निकालना है, पी आर। अब पी लेना है और आर लेना है, ये हो जाएगा, यानी कि x1 x2। तो हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, इसी फार्मूले में रख रहे हैं, 2 y1 माइनस y2 का स्क्वायर है, तो 2 माइनस 3, यानी कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर, रूट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखिए ये बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस ये बच जाएगा -1 का स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो बराबर मिल गया रूट में 2। और रूट 2 का जो मान होता है वो लगभग कितना होता है, 1.41। तो 1.41 लगभग,
लगभग। तो अब देखिए ये क्या एक त्रिभुज बना रहे हैं, देखिए तो पी आर का मान जो निकला है कितना निकला है 7.4, मतलब यह सबसे बड़ा है पी आर। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इधर बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो पी आर सबसे बड़ा है, मतलब पी आर ये समझ लीजिए पी आर है। ठीक है, उसके बाद पी क्यू, पी क्यू है ना, पी क्यू सबसे बड़ा है, नहीं पी क्यू कहाँ है, हाँ यहाँ पर है, पी क्यू ये हो गया। और क्यू आर सबसे बड़ा है, तो क्यू आर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्यू आर हो गया, और पी आर, यहाँ पर पी क्यू नहीं है पी आर है, पी आर सबसे छोटा है। तो पी आर क्या है, ये सबसे बड़ा है और ये वाला सबसे छोटा है। ठीक है, ये वाला क्या है सबसे छोटा है, तो इसको सबसे छोटा करिए, ये सबसे बड़ा हुआ और इधर वाला सबसे छोटा, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, ये वाला इस प्रकार से, मतलब ये बड़ा हुआ और ये वाला इससे थोड़ा छोटा और इसके बाद ऐसे त्रिभुज। ठीक है, एक बार और बना देते हैं, देखिए ये वाला सबसे छोटा है, ये उससे भी बड़ा और ये वाला इससे भी बड़ा, तो पी क्यू आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ कि यह एक, देखिए कौन सा त्रिभुज बना रहा है इसको पता करना है, तो पाइथागोरस से पता कर सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न आपका हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला सवाल करते हैं, ये 25 में आया है। ठीक है, क्यों पूछा गया है, देखते हैं क्यों पूछा गया है। ठीक है, देखिए एक्स एच पर बिंदु का निर्देशांक, तो एक्स एच पर जो बिंदु का निर्देशांक होता है वो एच कामा 0 होता है, तो इतने के समदूरस्थ हो, तो लिखेंगे एक्स एच पर, एक्स एच पर बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक एच कामा 0 होता है, एच कामा 0 होता है एक्स एच पर बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, अब हमको दिया है एक, कोई भी मान लेंगे, ए भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ए हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्योंकि एस एच की वाई शून्य होता है। अब हम क्या निकालेंगे, अब देखिए अब हमें एच कामा 0 और इसको निकाल लेंगे 2 कामा -5 के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बीच दूरी मतलब इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ से फार्मूला आपको लगा लेना है। ठीक है, तो दूरी कैसे निकलेगा, देखिए तो होता क्या है x1 माइनस x2 यानी कि h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस और ये हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, देखिए h का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, देखिए h स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, उसके बाद 2 दूना 4 माइनस का 2 माइनस का 4 h, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से टूट जाएगा, यह कितना मिल जाएगा 5 × 5 = 25 इतना मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया, यहाँ से मिला एच स्क्वायर 25 में जोड़ देंगे -4h और माइनस कितना हो जाएगा 25 × 4 = 29 इतना मिल गया। ठीक है, अब किसका निकालेंगे, इसके और इसके बीच की दूरी। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे, तथा h कामा 0 और -2 कामा 9 के बीच की दूरी, तो दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या लगाना है आपको, वही वाला। ठीक है, तो h1 माइनस h2 का स्क्वायर है, h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 9 का स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा, देखिए h का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस का 2ab 2 दूना 4 यानी कि 4h और प्लस का 9 9 81। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे इधर, तो कितना मिल जाएगा, बराबर में रूट में h स्क्वायर प्लस 4h उसके बाद जोड़ देंगे 81 4 कितना हो जाएगा प्लस का 85। ठीक है, यह मिल गया, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे तो इतना निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर प्लस का 29 है ना, तो यहाँ पर प्लस करिए। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, देखिए दोनों दूरियां, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों दूरियां समान है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या लिखेंगे, दोनों, पहले लिखिए दोनों दूरियां समान है। तो पहली वाली दूरी कितना निकला है, पहली वाली निकला है h² अंडर रूट में -4h और प्लस का 29, और दूसरा वाला निकला है h² + 4h और प्लस का 85, ठीक है। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा क्या, h² - 4h और प्लस का 29 बराबर, यहाँ पर भी h² प्लस का 4h प्लस 85। अब h वाले मान को इधर कर लेंगे और इसको इधर कर देंगे, ठीक है। तो h² माइनस, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, h² - 4h, इधर इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, माइनस का 4h और बराबर 85 इधर है, इसको इधर लाएंगे तो -29 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को आगे हल कर लेना है, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए कितना मिल जाएगा, a माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, माइनस का 8h और बराबर कितना मिल जाएगा, घटा लीजिए, 15 में से 9 हो जाएगा 6 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 5, 56 बच गया, ठीक है। अब इसके बाद बचेगा कितना, तो 4 + 4, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा क्योंकि सेम अंक है, ठीक है। अब यहाँ से h बराबर कितना मिल जाएगा, 56/8, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 9 8, 8 × 7 56, h बराबर कितना मिल गया, 7 मिल गया, कितना मिला, h बराबर 7 मिल गया। माइनस का इधर देखिए, माइनस का 85 है क्या, माइनस का 85 नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए h बराबर 7 और यहाँ पर माइनस भी है ना जी, हाँ, तो माइनस का कितना हो जाएगा 7, तो -7 मिल गया। तो अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक लिख लीजिए, अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक जो हमने h, 0 मिला था, ठीक है। तो h के जगह पर हमको कितना मिला है, तो -7 है, तो इसी के जगह पे क्या लिख देंगे, -7, 0 है, और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब हमको h का मान निकालना था, अभिष्ट बिंदु पता करना था, ठीक है, x h पर। तो x h पर जो बिंदु का निर्देशांक होता है h, 0 होता है, तो h का मान हमने निकाल दिया, तो निर्देशांक कितना हो गया, -7, 0। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो x h पर बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 होता है, और y h के लिए क्या होता है, y h के लिए निर्देशांक 0 होता है। x h के लिए y का निर्देशांक जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो x वाला देखिए क्या है, y वाला 0 हो गया, x वाला h होता है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के पास, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, यह प्रश्न पेपर में आने की संभावना है। हो सकता है मार्कर थोड़ा सा आपको कम दिख रहा हो, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा आप बढ़ा लीजिएगा, 360 पे कर लीजिए, 480 पे कर लीजिए, तो आपको बेहतर क्वालिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा कैमरा ले सकते हैं और आपको अच्छा दिख सकता है, ठीक है। चलिए।